नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट आज जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर जी ने 5 के दिन 5 तारीख के दिन नांदेड़ आ रहा है। नांदेड़ में तकरीबन 1 बजे वो आ जाएंगे। गुरुद्वारा में दर्शन होने के बाद वहाँ सभा में थोड़े सरपंच दूसरे लोग पार्टी में ज्वाइन होगा, ARS पार्टी में। उसके बाद उनका भाषण होगा। बाद में पत्रकारों का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रहेगी। ये नांदेड़ में होने का काम है। आपका टुमारो संडे ये काम के वास्ते हम 8-10 दिन से आपके गाँव में बोकल कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत से गाँव एरिया भी अभी यहाँ नलदापुर का है। हमारे यहाँ के लोग हमारे जिला परिषद के वाइस चेयरमैन राजा नदी, निर्मल म्यूनसिपल चेयरमैन वाइस चेयरमैन ईश्वर जी, हमारे डोलम शाह जिला परिषद चेयरमैन आदिलाबाद और हमारे सुभाष राव, वो यहीं उनका मदर का गांव इधर ही है, बोकर के पास लौटा। सुभाष राव जिला परिषद कोऑपरेशन मेंबर, हमारे विश्वनाथ MPP मुधोल और हमारे रफू जी, और आज यहाँ हमारे सामने जो बैठे पत्रकार भाइयों और यहाँ की यूथ और जितने भी बड़े लोग, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज जो तेलंगाना जो हैदराबाद स्टेट से पहले औरंगाबाद तक, आप जो पत्रकार, आपका नाम नहीं मुड़े, उन्होंने पहले बताया बिहार सब लोग हम मिल के रहने वाले थे। 1956 के पहले पूरे हैदराबाद स्टेट में थे पर पूरे लोग औरंगाबाद, जींद, उस्मानाबाद, नांदेड़, बीदर, गुलबर्गा, रायचूर 17 डिस्ट्रिक्ट का हैदराबाद स्टेट था। जब यहाँ से पूरे लोग पढ़ना लिखना हर एक चीज़ को हैदराबाद आते थे। उस वास्ते पुराने जो रिलेशनशिप है अभी भी यहाँ के उधर है, उधर से इधर है। बहुत से लोग अभी मराठी बात करने वाले हैदराबाद में आई थिंक 10 to 15% लोग अभी भी है मराठा लोग। या नांदेड़ में हो, बम्बई में हो, तेलुगु स्पीकिंग वाले भी बहुत है। बम्बई में तो वो दादर एरिया में पूरा तेलुगु नहीं रहेंगे, हमारे से बहुत आगे वो ऐसा वाला। आंध्रा में पहले से भी पानी हो या एजुकेशन पूरे सबसे आगे आंध्र प्रदेश है। फिर तेलंगाना उसमें मिलाने के बाद हमारे गाँव बहुत तकलीफ ज़्यादा हुआ। हैदराबाद जितना इनकम स्टेट है पूरे उधर आंध्र में चले जाता। कम से कम कई साल लड़ने के बाद फिर केसीआर साहब ने 14 साल लड़के 2014 में अपने तेलंगाना अलग कर दिया पार्लियामेंट में। वो पार्लियामेंट में अलग करने के बाद इलेक्शन में केसीआर साहब को मुख्यमंत्री बनवाया। मुख्यमंत्री बनने के बाद अब देखो 7 साल के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन ऐसा है तेलंगाना का मॉडल हो गया। अब हमारे विलेकरी जी बताए ना, तेलंगाना मॉडल पूरे हिंदुस्तान में आना बोल के सोच रहे लोग। अभी हाल में खम्मम में बड़ा 5 लाख लोगों से मीटिंग लगाए, 4 चीफ मिनिस्टर आए और यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल देखे, अरे क्या बढ़िया शानदार टेम्पल मंदिर बना हुआ है बोल के उन्होंने 4 से पहले का थे उन्होंने भी आ रहा। इतने लोग केसीआर को चाह रहे। आप बहुत कम टाइम पे तेलंगाना को बहुत आगे नहीं गए। काश्तकार भाइयों पूरे खुश है। तेलंगाना में कोई तकलीफ नहीं, काश्तकारों को करंट मुफ्त में दे रहे और उसको हर साल को 1 एकड़ 10,000 रुपये दे रहे। और बीमा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन से गवर्नमेंट 1500 करोड़ बन के, जिसका ऊपर जमीन है 1 गुंठा भी जमीन रहे तो उसको इंश्योरेंस में उनको शामिल करते। कोई भी कारण से वो मर गया 18 साल के बाद 60 साल तक वो स्कीम रहता। कभी भी वो लोग किसी चीज हाल में मर गया उनको 5 लाख रुपए के घर में पहुंचा देते। ये पूरा हिंदुस्तान में कोई स्टेट में नहीं ऐसा। और पेंशन हर गांव में बूढ़े लोगों को, विडोज को
फिजिकल हैंडीकैप को 3016 रुपया है। ये ओल्ड एज वालों को और विडोज को 2016 रुपया पेंशन है। बीडी लेबर को पेंशन है। और जहाँ अकेली औरत रहती कोई सहारा नहीं है, वैसे लोगों को भी पेंशन है। हर गांव में बड़े बड़े छोटे छोटे गांव में भी 300 400 5000 अगर कोई पॉपुलेशन है तो कितना कम बोले थे भी 1200 पेंशन आता हमारे पास। हम 10 दिन से फिर कितने पेंशन आता वो तो कोई बोल रहे नहीं। हमारे गांव में 10 आता, कोई गांव में 5 आते, कोई गांव में बड़ा गांव में 100 आ रहा उनको बोले, उससे ज्यादा नहीं है। फिर वो बूढ़े लोग बेवा औरत लोग कैसा जीना, उन्होंने खाना कौन खिलाना उनको, जो मजदूरी करना हो तो वो खेत नहीं जा सकता उन्होंने, बैठ के खाना बोले तो कैसा। हमारे पास तो केसीआर साहब ने लोग इससे पहले गवर्नमेंट नहीं आने से पहले 300 रुपए था, 200 रुपए था, बाद में 500 हुआ, बाद में अभी 2000 रुपए हुआ। कोई भी औरत बच्चे को शादी करना हो तो घर में पैसे नहीं लेता। औरत बच्चे को शादी करना हो तो 18 साल के बाद जो कल्याण लक्ष्मी बोल के शादी मुबारक में हर कम्युनिटी को भाई रेशन कार्ड है तो उनको 1,116 रुपए माँ के नाम से चेक भेजते, किसी हाथ से पैसे नहीं भेजते, चेक के जरिए भेजते। उनको कोई बीच में 1 रुपए खाने के वास्ते किसी को मौका नहीं मिलता। ऑनलाइन सिस्टम पूरा ये रही तो बंधु भी एकड़ को 5000, 10 एकड़ है तो 50,000, 2 टाइम को 1 लाख रुपया डायरेक्ट बैंक में उनका खाता में अमाउंट मिल जाता। जाके किसी ऑफिसर में जाके पला आदमी जाके 50,000 दे के आओ, 50 नहीं पहुंचता, 25 पहुंचता होगा। अगर अकाउंट में गए तो 50 बराबर जा। शादी मुबारक हो, कल्याण लक्ष्मी हो, अब डायरेक्ट 1,116 रुपए घर में उनको मिल जाता। 1 रुपए भी कोई बीच में लेने वाला नहीं। और सिस्टम ऐसा है, अभी तक ये रैतु बंधु में 60,000 करोड़ रुपया एवरी ईयर 15,000 करोड़ देते। अभी तक 60,000 करोड़ रुपया काश्तकारों को दिए। जब बोलो काश्तकार कैसा कुछ नहीं रहता। कोई जो प्राइवेट आसामी के पास कर्जा लेते थे, भारी इंटरेस्ट थे, कोई कर्जा नहीं ले रहा भी। जो बीज को, जो खाद के वास्ते, जो ट्रैक्टर के वास्ते और लेबर के वास्ते एकड़ को 5,000 रुपए दे रहा, वो आराम से जो काम कर ले रहा। बीज बराबर अच्छी बीज आपको मिल रहा, खाद टाइम को पहुंचाते। ये काम तेलंगाना में हुआ। अब गांव में हमारे पास 15,600 ग्राम पंचायत है। 15,600 ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी, गवर्नमेंट का सेक्रेटरी भी है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय। कितने छोटे ग्राम पंचायत में एक एम्प्लॉय है। हर एक ग्राम पंचायत एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के साथ एक ट्रेलर रहता और एक पानी का टैंकर रहता। सुबह साफ सफाई करके उसको पूरे डंप यार्ड को पहुंचते, वो भी घंटी मार के लाओ आपके फूड में क्या जो पूरे पेपर वगैरह ला के ट्रैक्टर में दे देते। वो डंप पेड़ है, वो पेड़ को डालते हो। और नर्सरी है, गांव में नर्सरी है, ग्रीनरी के वास्ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ग्राम पंचायत में नर्सरी रखे, वो ये बढ़ा रहे। ये हर एक गाँव में रखने के बाद, साफ सफाई रहने के बाद किसी को कोई बुखार नहीं है, कोई तकलीफ भी नहीं है। और पीने का पानी ऐसा है, मशीन वगैरह था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स से पानी लेके जो ऊपर जो हाईएस्ट प्लेस रहता ऊपर जाके वो पानी पूरे फिल्टर करके वहां से ग्रेविटी में हर गांव को और घर को पानी दे रहे। ये हिंदुस्तान में अभी तक कोई स्टेट में ऐसा नहीं है। अभी देख के वो थोड़ा दूसरे स्टेट अभी काफी मारे हैं और उतना सक्सेस नहीं हुआ। हमारे पास तो मिशन वगैरह तक पानी सक्सेसफुल है। इसे काम अभी अब हम धर्माबाद से लेके उधर सिरपुर का चेन्नूर तक पूरे बॉर्डर हमारे आदिलाबाद पुराने डिस्ट्रिक्ट को महाराष्ट्र बॉर्डर है। वहाँ अच्छे कारोबार दिख रहे पूरे काश्तकारों का, कोई हर एक चीज में अच्छे काम हो रहा, किधर नहीं हो रहा। धर्माबाद से 40 सरपंच आए, हमारे तेलंगाना में मिला बोल के बोल रहे, हमारे हाथ में नहीं है ना, तो पार्लियामेंट में एक्ट बनना पड़ता। पार्लियामेंट एक्ट में एक्ट बना वो तो आसान नहीं है। अभी हमारे टीआरएस पार्टी है, तेलंगाना राष्ट्र समिति है, फिर कैसा नांदेड़ जाना, उधर दिल्ली जाना, उधर बिहार जाना, यूपी जाना, कैसे जाते। तेलंगाना राष्ट्र समिति बोल रहे तेलंगाना पार्टी है बोलते,
जब भी सोच के मुख्यमंत्री केसीआर साहब ने भारत राष्ट्र समिति उनके बनाया, इलेक्शन कमीशन को लेके इलेक्शन कमीशन 1.5 महीने के बाद परमिशन दे दिए, आप लोगों को भारत राष्ट्र समिति हम इजाजत दे दिए, आप वी फार्म आपको दे सकते, पूरे हिंदुस्तान में कार का निशान पे आप जहाँ भी कांटेस्ट कर सकते हैं, काउंसलर कांटेस्ट करो या आमदार करो या खासदार करो, कोई पोस्ट का सिंबल के साथ का कांटेस्ट करना हो तो वी फार्म बीआरएस पार्टी देंगे। ऐसे काम अभी शुरू करें। वो खम्मम मीटिंग के बाद अभी नांदेड़ में मीटिंग हो रहा है, वो सीएम साहब आके पहले तो गुरुद्वारा दर्शन होके वहाँ जो जैनोरे पार्टी में सरपंच वगैरह उन लोगों को हमें खांडवा डाल के उनको वेलकम करके बाद में उनका भाषण देते, भाषण में सुनो उन्होंने क्या बोलते हैं, उन्होंने ये पार्टी का कैसा विस्तार ले जाते आगे। खाली तेलंगाना में डेवलपमेंट हो गई तो पूरा हिंदुस्तान में पूरा डेवलपमेंट हुआ जैसा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को डेवलपमेंट करे तो ही जब अपने को जितना ये अपने फैसिलिटीज है, पानी है, जमीन है, सब है, क्यों यूटिलाइज नहीं कर रहे। महाराष्ट्र स्टेट ऐसा है पूरे हिंदुस्तान में रिचेस्ट इनकम स्टेट कौन सा है, तो महाराष्ट्र है सबसे बड़ा। 28 स्टेटों में सबसे ज्यादा इनकम किस पे है, वो तो महाराष्ट्र पे है। फिर क्या करें, पूरे इतने पैसे हाईएस्ट इनकम आने के बाद क्या कर रहे हैं। फिर यहाँ बाद में तेलंगाना नया वो फॉर्म हुआ 7-8 साल का, फिर वहाँ उतना काम हो चुके हैं, यहाँ क्यों नहीं हो चुके पूरा बोल के आप लोग को पूछना चाहिए। ये इसके वास्ते सीएम साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रख रहे हैं, प्रेस में क्या क्या आप पूछ रहे हैं, क्या डाउट है, आप विस्तारण करते बोल रहे, कैसा विस्तारण करते, आपके क्या आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है, वो सब पूछ के पेपर में लिखने के बाद प्रेस वाला भी चर्चा करो, जो यूथ पब्लिक है उन्होंने भी चर्चा करो, ग्राम पंचायत में बैठ के चर्चा करो। अभी कोई इलेक्शन है, कोई वोट मांगने नहीं है, हम इलेक्शन टाइम पे इलेक्शन जब देखेंगे, अब पूरा चर्चा करके क्या तेलंगाना डेवलप हुआ, हम अपन डेवलप क्यों नहीं होना, क्यों नहीं होना, जरूर हम भी होना बोल के अपने को वो सोच के सामने जाने के वक्त आया। अभी अब वोकल कॉन्स्टिट्यूंसी में अब 4-5 गांव कल सुबह फिरे, कोई भी गांव में गए तो सरपंच में जेल हो रहे, यूथ बच्चे बहुत से लोग जो एनसीपी में ऐसे लोग बोल रहे तो हम पूरे आपके साथ ही रहेंगे, हमारे कोई दूसरे पार्टी नहीं है बोल के बोल रहे। बीजेपी यहाँ उतना बड़ा भी ये नहीं है, यहाँ अशोक चौहान का थोड़ा ये है, पर वो कबाते कब्जाते किसको है किसको नहीं मालूम, वो उसके वास्ते तो बोलने का जरूरत नहीं है आप लोग की। यहाँ आप लोग को काम करने वाला होना, आगे दिनों में कैसा डेवलपमेंट करने के वास्ते सोचेंगे। कल इतवार के दिन सीएम साहब केसीआर साहब आने के बाद बहुत बढ़िया ये डेवलपमेंट हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। उन्होंने आगे नागपुर में मीटिंग रखेंगे, सोलापुर में रखेंगे, पूना में रखेंगे, बॉम्बे में रखेंगे, लाखों पब्लिक से मीटिंग रख के बोलने के बाद ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी 1.5 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान में नया पार्टी ला के लागू करे, नया गवर्नमेंट फॉर्म करे। हमारे पास एनटी रामाराव जी सिनेमा एक्टर थे, 9 महीने में उन्होंने आंध्र प्रदेश स्टेट में नई सरकार बनाई, और ऐसी अभी और दूसरे इसमें स्टेटों में कई लोग आए, नया गवर्नमेंट बनाए। एमजी रामचंद्र सिनेमा एक्टर थे तमिलनाडु में, उन्हें भी रूल करे। ऐसा अभी भी हमारे केसीआर साहब ने नया पार्टी लाके आए। पब्लिक अगर ये गरीब को गरीब एक वोट रहता, टाटा बिरला अंबानी अदानी को भी एक ही वोट रहता, उस वास्ते वोट का अहमियत बहुत कीमत वाले है। जब अपने कुछ फायदा होता, ये पूरा सोच के आगे जो डिसीजन लेने वाला है, अगर डिसीजन लेके यूथ पूरा बीआरएस पार्टी लाएंगे, तेलंगाना जैसा हुआ अपने पूरे हिंदुस्तान में ऐसा करेंगे बोल के सोचे तो कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता हमारे सीएम साहब के पास उतना नॉलेज है, करने का शक्ति भी है, तो हमारे करके बता रहे, वो आप लोग सोचना। पत्रकार सब लोग आए, बहुत खुशी है, आप लोग देश को अच्छे पूरे सबसे ज्यादा जानने वाले आप ही है, हर एक से सुनते, हर एक से बात करते। जो तकलीफात में आप लोग पहला मालूम होता क्या तकलीफ है, क्या अच्छा क्या बुरा है, पूरा हिंदुस्तान है, पूरा वर्ल्ड पूरे आपको मालूम रहता। फिर अपने स्टेट क्यों आगे के नहीं जाना, वो सोच के आप लोग पत्रकार भी मदद करो। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आइए,
बहुत बड़ा पैमाने से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते, कितना टाइम होना होता है टाइम लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे। आप लोग कम टाइम पे हमारे विश्वेश्वर पाटिल साहब हमारे बुजुर्ग से कल आके हमारे रिश्तेदार भी है, मीटिंग बनाएंगे कैसा भी। कल परसों के दिन कितने व्हीकल आपको होना, यूथ बच्चे आओ, भाषण सुन के फिर वापस आओ। यहाँ से बहुत नज़दीक है, नांदेड़ उतना दूर नहीं है, यहाँ से मैक्सिमम 25-30 किलोमीटर 15 किलोमीटर है। आप मैं समझता हूँ 200-300 गाड़ी रख के भी आए तो कोई फर्क नहीं गिरता है। बिल्कुल आके भाषण सुनो, सुन के क्या करेंगे आगे, ये बहुत टाइम है अभी, 2-3 दिन में 1 महीने में कुछ होने का नहीं है अभी। आप लोग आओ, भाषण सुनो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन पूछो, ये वो आप पेपर में लिख के पब्लिक एजुकेट करो, जब भी कुछ अपने फायदा होता। ये बात मैं कहते हुए तेलंगाना तो अच्छा डेवलप हुआ। हम लोग इससे पहले कोई एमएलए के नाते, कोई एमपी के नाते, कोई मिनिस्टर के नाते कोई गांव गए तो 50 लोग बैठते थे, बूढ़े लोग, बेवावरत, हमारे करंट मोटर जल गया, हमारे को हमारी जमीन उनके नाम से गया, उनका जमीन इधर ना हो गया, दुनिया के एप्लीकेशन आते थे। ये 4-5 साल में, और पीने का पानी का भी बहुत आता था। अब एक एप्लीकेशन हम जाके एमएलए होने दो, एमपी होने दो, जिला परिषद से कोई गाँव जाते ना, कोई दरखास्त लेके आने वाले नहीं। आपको तकलीफ है तो दरखास्त लेके गए, पूरे बूढ़े लोग आए बेचारे, 40-50 लोग आवता है। क्या है हमारे को खाने को नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, कोई सब कुछ। आजकल लोगों का बेटा है, बेटी तो नहीं देख ले, स्वास्थ्य उन लोगों को, उनका इंडिपेंडेंस उनको आना, ओल्ड एज वालों को, जब भी उन लोगों का वो मेंटली प्रिपेयर होके और कुछ तकलीफ नहीं उठाते, उन लोग जीते। सच्ची बोल रहे हो ना, बहुत से लोगों को तेलंगाना में पूरे लोगों को इतना खुश है। हमारे पास वो मैं समझता हूँ 50 लाख पेंशन दे रहे, 50 लाख लोगों को पेंशन एवरी मंथ मिलता। वो तो कितना करोड़ रुपए होता, मैं समझता एवरी मंथ 1000 करोड़ रुपए के ऊपर, 1200 करोड़ के ऊपर पेंशन ही बांटते हैं। एक साल में कम से कम 15,000 करोड़ पेंशन को खर्च करते हैं। 15,000 करोड़ ये काश्तकारों को पैसे दे रहे। इस हर एक चीज में गांव में ट्रैक्टर आ गए, कोई काम करने को तैयार नहीं है, पूरे हार्वेस्टर्स आ गया, जो नाट डालने का रहता ना पैडी, उसका भी मशीन आ गया। हर एक चीज मशीनरी हो गया, काम करने वाले कम हो गए। अभी इंडिया पॉपुलेशन 140 लाख हो गया, चाइना से ज्यादा हो गए। अप्रैल में डिक्लेयर करने वाला है, चाइना अपने से पीछे हो गए। पूरा भारत इंटायर वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है बोल तो हिंदुस्तान में। क्या फायदा, एक स्पोर्ट्स में भी प्राइज नहीं आता अपने को, कोई किसी में नहीं आता। पॉपुलेशन ज्यादा है तो चाइना कैसे किधर जा रहा है, हिंदुस्तान कहाँ है, ये किसका गलती है? चाइना उतना हार्ड वर्क करके उन्होंने इकोनॉमी कितना इम्प्रूव करे, अमेरिका से जो कंपटीशन लेवल में आ गए उन्होंने। आजकल में वो कोरोना से थोड़ा प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं, मगर वो अलग है। अदरवाइज वो चाइना तो बहुत काम, उनको इंग्लिश नहीं आता भी, अगर इंग्लिश सीखे तो पूरा इंटर वर्ल्ड में नंबर में रहता था। अभी इंग्लिश सीख रहे वो लोग। अपने हिंदुस्तान में तो पहले से इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बहुत है, ये बहुत अपने को डिफेक्टिव है। फिर चाइना अपना आगे जा रहा है, पर इतना पीछे क्यों है? ये जो इंडिया में जो रूल करते हैं वो लीडरशिप का गलती से ये आगे नहीं जा रहे। लीडरशिप अगर करेक्ट रहे तो हिंदुस्तान जो यूथ बच्चे काम करने वाले बहुत है, उन लोगों को काम बताना, उन लोगों को हिंदुस्तान को आगे ले जाना बोले तो सब लोग सोचना चाहिए आगे कौन सा पार्टी अगर रहे तो हिंदुस्तान को आगे ले जा सकता है। आज डॉलर का वैल्यू 84 रुपीज हो गया, 84 रुपीज। वो पेट्रोल डीजल कितना पड़ गया? 200 के ऊपर ही है। गैस सिलेंडर 1200 के ऊपर है। रोजाना परेशान है, इतना भाव बढ़ गया, कोई भी चीज बढ़ते जा रहा। इतना देख बजट है, किसको फायदा वो बजट में? वो तो किसी को भी फायदा नहीं है। पूरे जितने भी अपोजिशन लीडर है, कितने भी लोग हैं, पूरे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये बजट किसके वास्ते रखे? बजट, ये बजट से कोई फायदा नहीं है। 45 लाख करोड़ है, 45 लाख करोड़ बजट में 35 करोड़ की लोन है, 35 करोड़।
फिर 10 लाख करोड़ से अपन हिंदुस्तान चला सकते क्या? फिर ये बात पूरे बिल्कुल सोचना चाहिए। अभी ये शाम के टाइम पे आप लोगों बस आके पूरे लोग हमारे जो बात बोले आप सुने, बिल्कुल आके जितने लोग आते नाम लिखाइए। कल गांव से 100-200 लोग हर एक मंडल से आ रहे, हर गांव से भी आ रहे। आपका तो सबसे नजदीक आप ही लोग है, 15-20 किलोमीटर को तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो गुरुद्वारे के पास ही ग्राउंड है। आज व्हाट्सएप में भी पूरे लोगों को मैसेज आ गया, सब लोग आइए और आगे बढ़ाने के वास्ते, डेवलपमेंट होने के वास्ते कोशिश करो। सब लोग को नमस्कार, जय हिंद, जय तेलंगाना, जय महाराष्ट्र, जय भारत। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ में सर जी हमारे यहाँ पे 2 बड़े प्रॉब्लम है जिनके वास्ते कोई बात नहीं कर सकता, कोई यूनियन नहीं है, कोई पक्ष नहीं है। सबसे अहम बात है मेडिकल फील्ड, उसमें जो काम करने वाले वर्कर है उनको पेंशन नहीं। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, वो भी बहुत छोटे पेमेंट। और सबसे अहम मुद्दा ये है, जिनके बलबूते पे हम दिन रात घर में सोते हैं, जिनके बलबूते पे हम दिन रात घर में सोते हैं, अपना घर ही नहीं अपना परिवार उनके दिल पे छोड़ते हैं, वो हमारी जान है, मगर उनके लिए हमारी सरकार कुछ भी नहीं करती। यहाँ प्रोफेसर को 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक पेमेंट है और हमारे पुलिस वाले भाइयों को बहुत कम से कम पेमेंट है। मैं आपके तेलंगाना स्टेट के जो पुलिस वाले हमारे भाई है उनकी पेमेंट और हमारे महाराष्ट्र के भाइयों की पेमेंट बहुत डिफरेंट है सर। अगर इन 2-3 मुद्दों पे अगर अपने पार्टी की तरफ से अहम कदम उठाए तो मैं बोलूंगा अपनी पार्टी की तरफ से उनको बहुत सारी मदद हो जाएगी। क्योंकि कोरोना में जो इन 2 सिस्टम ने जो काम किया है, इन दोनों की तरफ से हम यहाँ पे बैठे वाले हैं। नहीं तो खाली कोरोना नाम लेते लेते ही हजारों लाखों लोग मर गए सर। इनके लिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से और पत्रकार बांधवों की तरफ से सबको बोलता हूँ, इन दोनों के नाम से एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत है। पत्रकारों को कुछ याच्यानंतर पत्रकारों को कुछ नहीं है।